वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 हैक्स टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर या तो एक वर्ड में या मैक्सिमम एक लाइन में आपको देना होता है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत कम मार्क्स के होते हैं, ईदर 1 और मैक्सिमम 2 मार्क्स के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में राइट नाउ सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर इस टाइम पे देयर विल बी अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो इन ईदर केसेस ऑब्जेक्टिव टाइप को कैसे हैंडल करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। Number 1 is let's understand the mind of the examiner. So let's understand कि कैसे एक एग्जामिनर पूरे पेपर को डिज़ाइन करता है। तो एग्जामिनर जब एक पेपर को डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो 15 to 20% ऑफ क्वेश्चंस वैसे देता है जो बहुत इजी होते हैं, एंड सेकेंड 60% ऑफ क्वेश्चंस वैसे देता है जो मीडियम लेवल और एवरेज टाइप डिफिकल्टी लेवल होता है, एंड ऑल्सो 15 to 20% ऑफ क्वेश्चंस वैसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, एंड यही वो डिफिकल्टी लेवल हाई वाले क्वेश्चंस हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या आप मेरिट स्टूडेंट हैं या नहीं। So you have to tackle these questions with utmost importance. तो सबसे पहले जो हमें easy questions है उनको हैंडल करना चाहिए अपने एग्जाम्स के अंदर। Let's come to point number 2 and that is don't waste your time on the stubborn questions. मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं या हम उसके अंदर अटक जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट राइट देयर TA, दैट मीन्स दैट यू विल ट्राई देम अगेन एंड लीव देम देयर एंड देन गो टू अनदर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप अपना ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश ऑफ योर पेपर। मेक श्योर दैट you do not handle the stubborn problems in the first go. Now let's come to the third hack. And the third hack is that you have to allocate at least 10 to 15% of the time in revising the questions. Even if it's your objective type, but you still have to give some time for your objective type questions so that आप एक बार उन्हें रिविजिट कर पाए। Having said that, you do not have to go and start calculating the things again when you are confident about it. This will only confuse you क्योंकि जब आपने उसे फर्स्ट प्लेस में किया था you knew what you had done, okay? And in case first place में you are confused about it, just write there confused or try again. Now let's come to the fourth hack and that is कि जब भी हम objective type questions कर रहे होते हैं then we don't have to come back again to them. मतलब कि जब हम उन्हें read कर रहे होते हैं if they are very easy, so we should start doing them there and then. We should not just look at them, read them completely and go to the subjective then come back to them. No, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो अगर आप उन्हें रीड कर रहे हैं सो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट देम देयर एंड देन। नाउ वी कम टू आवर फिफ्थ हैक एंड दैट इज हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQs हो तो उनके अंदर उन्हें सॉल्व करने की 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं। नंबर 1 इज यू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन लुक एट द ऑप्शंस। नंबर 2 इज यू निगेट द ऑप्शंस और फिर आप राइट सोल्यूशन तक पहुंचे। But I would suggest that you opt for the first strategy, that is you solve the question first and then go and look at the options, because so most of the times examiners answers को इतना close रखते हैं कि you will get confused. So don't try to memorize what you've done या आपने क्या पढ़ा हुआ है, just try and solve the question there and then look at the options. I hope कि ये छोटे छोटे hacks
on how to tackle the objective type questions आपको interesting लगे होंगे और doable लगे होंगे, और अगर आपको लगे हो so don't forget to show your love by liking, commenting and sharing this video. So with that, I'll take your leave and I'll meet you in my next video. Till then, take care and stay productive, and all the best for your exams.